ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। जी हाँ जी। गुरुजी, एक जगह ये जो 6 श्लोक दिए हुए हैं, ये लिखा हुआ है ये सब महाभारत अधोग पर्व विदुर प्रजागर के श्लोक हैं जी। गुरुजी, इनका कौन सा ना मतलब है ना अधोग पर्व विदुर प्रजागर का ना मतलब थोड़ा सा ना हो। ठीक है, तो देखिए, महाभारत एक ग्रंथ है जिसमें कौरव और पांडवों के युद्ध का इतिहास वर्णित है मुख्य करके, साथ साथ कुछ और भी जानकारियां हैं। उस पूरी पुस्तक को जैसे आप पुस्तकों में अध्याय बनाते हैं या इस पुस्तक में समुल्लास बने हैं, वहाँ पर पर्व बने हैं। तो कोई उद्योग पर्व है, कोई शांति पर्व है, कोई भीष्म पर्व है, वो उनके अध्यायों के चैप्टर्स के नाम हैं। तो इसी तरह का ये एक चैप्टर है जिसका नाम है उद्योग पर्व। तो ये तो हुआ उसका स्थान, और उस चैप्टर के अंदर, उस अध्याय के अंदर, खंड के अंदर विदुर प्रजागर, तो विदुर जी के द्वारा कहे गए इसीलिए नाम विदुर। और प्रजागर शब्द में प्र उपसर्ग पूर्वक जागरी धातु है। जागरी धातु जागने के अर्थ में, प्र लगा देने से प्रकृष्ट रूप से बहुत अच्छा जागना। तो विदुर जी ने सामान्य जन को, राजा को, राजनयिकों को, राज अधिकारियों को और उनसे व्यवहार करने वाले सबको जगाने के लिए कुछ नीति की चर्चा की। यहाँ जगाने से तात्पर्य बौद्धिक दृष्टि से उनको सजग करना है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके सोए हुए तो जगाना। तो ऐसा जो उनके बुद्धि को व्यावहारिक दृष्टि से जगाए, व्यवहार के लिए जो योग्य हैं, उसे प्रजागर विदुर जी के द्वारा कहा गया, तो विदुर प्रजागर। और उनकी ये नीति संकलित है उद्योग पर्व में, इसीलिए उद्योग पर्व विदुर प्रजागर के श्लोक हैं। ठीक है जी। जी, तो ये वहाँ से संबंधित हैं, नीति के व्यवहार को बताने वाले श्लोक हैं जी। अन्य कोई प्रश्न? ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए जो साधन होते हैं जी, क्या 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 आता है, हाँ आगे आ रहा है। कुछ तो पहले आ भी चुका है तृतीय समुल्लास में, कुछ थोड़ा साथ साथ चल रहा है, प्रकरण प्रकरण के साथ आता जाएगा। और जैसे जैसे आप इस ग्रंथ को देखते जाएंगे, ब्रह्मचर्य के साधन आपको स्वतः समझ में आते जाएंगे। तो यह चर्चा दूसरे समुल्लास से ही प्रारंभ हो गई थी। वहाँ संतानों की शिक्षा के संबंध में बताया था और उनको ये सब बताया था कि कैसा करने से ब्रह्मचर्य रक्षा और शिक्षा होती है। एक बार आप पूर्व प्रकरणों को देख लेंगे, पुनश्च कोई प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। पृष्ठ संख्या 95 पर हम पढ़ रहे हैं, चतुर्थ समुल्लास चल रहा है
और गृहस्थ से संबंधित चर्चाएं चल रही हैं। गृहस्थियों के नियम व कर्तव्यों का यहाँ विचार किया जा रहा है। इसमें एक श्लोक आया था, इसका पाठ संस्कृत से हमने देख लिया था। आर्य भाषा में इसका अर्थ देखना शेष है। श्लोक था, पानम दुर्जन संसर्गः पत्या च विरहोटनम स्वप्नोन्यगेहवासश्च नारी संदूषणानि षट। तो स्त्रियों को दूषित करने वाले ये 6 कर्म गिनाए थे। आर्य भाषा में समझाते हैं, मद्य, भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना। ये श्लोक का जो पहला शब्द था पानम, उसका अर्थ है दुष्ट पुरुषों का संग, दुर्जन संसर्गः का अर्थ है। पत्या च विरहो अर्थात पति से वियोग होना, यहाँ आर्य भाषा में लिखा पति वियोग। और आटनम घूमना, घूमने के लिए आर्य भाषा में समझाया अकेली जहाँ तहाँ व्यर्थ पाखंडी आदि के दर्शन, मिस से फिरती रहना। मिस शब्द का अर्थ है बहाना, बहाने बना के कि अमुक गुरु के दर्शन करने जाने हैं या अमुक को मिलने जाना है आदि आदि। तो पाखंडी आदि के दर्शन के बहाने से फिरती रहना। और पराये घर में जाके शयन करना वा वास, स्वप्नो अन्य गेह वासश्च, अन्य गेह अन्य के घर में स्वप्न शयन करना या तो वास करना। ये 6 स्त्री को दूषित करने वाले दुर्गुण हैं और ये पुरुषों के भी हैं। तो पुरुष लोग भी इसी प्रकार यदि अन्य स्त्रियों के लिए किसी बहाने से घूमते फिरें या मद्य आदि मादक द्रव्यों को पिएं, दुष्टों का संग करें, पत्नी से अलग रहें, इस प्रकार के जो 6 स्त्री के लिए वैसे के वैसे पुरुष के भी ये ही दूषण हैं। पति और स्त्री का वियोग 2 प्रकार का होता है। कहीं कार्यार्थ देशांतर में जाना, दूसरे देशों में जाना हो व्यवसाय आदि से, कार्य आदि की दृष्टि से। और दूसरा मृत्यु से वियोग होना, मरकर छूट जाए या तो किसी कार्य से दूर चला जाए और छूट जाए। इनमें से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में यात्रार्थ जावे तो स्त्री को भी साथ रखे, अर्थात अलग अलग जाएं ही नहीं, दोनों साथ में ही जाएं, अकेला ना रहे। इसका प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिए। बहुत समय तक वियोग होता है तो परस्पर का संबंध, प्रेम का संबंध कम होता जाता है और इससे उत्तरोत्तर दूसरी ओर दृष्टिपात होता है, फिर व्यभिचार की स्थिति बनने लगती है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वामी जी महाराज इस पक्ष को समझकर यहाँ पर यह संकेत कर रहे हैं और यह श्लोक महर्षि मनु ने उद्धृत किया, अर्थात सिद्धांत ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित है और स्वामी जी को इसका समर्थन है, अनुमोदन स्वामी जी इसका कर रहे हैं। अब एक विशेष परिस्थितियों से संबंधित यहाँ शंका समाधान होगा, प्रश्नोत्तर होगा और यह बड़ा ही संवेदनशील विषय है। आर्य समाजियों को प्राय इन सिद्धांतों को लेकर समाज में चिढ़ाने की प्रक्रिया है। वो उनको कुछ कुछ उल्टा सीधा बोलना चाहते हैं इन शब्दों का प्रयोग करके, परंतु आप जैसे ही इस प्रकरण को देखते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि यह कितना वैज्ञानिक, कितना युक्तियुक्त और सामाजिक दृष्टि से कितना उत्तम व्यवहार है, जो केवल आर्य समाजियों को ही नहीं, संसार के सब मनुष्यों को करना चाहिए। अच्छा, ये योग्य है और वैज्ञानिक है, इसीलिए संसार के लोग कहीं पर छिपके इसका स्वीकार करते हैं, कहीं पर खुल्लम खुल्ला इसका स्वीकार करते हैं, कहीं दृढ़ता से तो कहीं धृष्टता से, ढिठाई से भी इसका स्वीकार करते हैं। तो सब प्रकार से ये स्वीकार तो हो ही जाता है, व्यवहार तो होता है, लेकिन उसका नाम लेने से घबराना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज ने बहुत सभ्य शब्दों में इस विषय का यहाँ प्रतिपादन किया, इसको बहुत ध्यान से हम देखेंगे। तो प्रश्न करते हैं, स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होना योग्य है वा नहीं? बहुविवाह अर्थात अनेक विवाह, एक पुरुष की अनेक स्त्रियां हों या एक स्त्री के अनेक पुरुष हों या न हों। और यहाँ सारे प्रकरण में एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, किसी को भी छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल ध्यान से विचार करेंगे। तो उत्तर देते हैं युगपत न। युगपत का अर्थ होता है एक साथ, एक साथ नहीं, एक साथ अनेक विवाह नहीं हो सकते, अर्थात एक समय में नहीं, स्पष्ट किया। अलग अलग समय में तो विवाह अनेक हो सकते हैं, संभव हैं, आवश्यकता भी होती है, योग्य भी होते हैं,
लेकिन सदा का नियम, सामान्य नियम ये है कि एक साथ एक से अधिक स्त्री या पुरुष से विवाह न होना चाहिए। तो इस पर दूसरा प्रश्न उठाते हैं, क्या समयांतर में अनेक विवाह होने चाहिए? भाई एक आज कर लिया, कुछ दिन बाद ऐसा होना चाहिए क्या? तो उत्तर देते हैं हाँ, जैसे अब ये जो प्रमाण है ये मनुस्मृति का प्रमाण उठाकर लाए व्यावहारिक। या स्त्री त्वक्षत योनि स्याद्गत प्रत्यागता पिवा पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति। या स्त्री, जो स्त्री कैसी हो? तो अक्षत योनि, अर्थात जिसका पुरुष से संबंध ना हुआ हो, अक्षत योनि है, ऐसी जो स्त्री हो। स्यात होवे गत प्रत्यागतापि वा, वो उस पुरुष के साथ विवाह करके उसके घर भी भले ही चली गई हो और उसके घर से लौट भी आई हो, पर संबंध नहीं बना, परस्पर का संयोग नहीं हुआ, तो ऐसी स्त्री अक्षत योनि कहलाएगी। तो वो इस प्रकार की है। ऐसी होने पर भी पौनर्भवेन भर्त्रा सा वह भर्त्रा पति के साथ पौनर्भवेन पुनः हो सकने की योग्यता वाली, अर्थात दूसरा विवाह करा सकने की योग्यता वाली है। पुनः भव, फिर होना। पुनः संस्कारम अर्हति, तो विवाह संस्कार की योग्यता पुनः उसको प्राप्त है। अब ये कब है कि विवाह संस्कार हो गया? पति के घर में स्त्री चली भी गई लेकिन पति से संयोग नहीं हुआ, या तो पति की मृत्यु हो गई या किसी कारण से वहाँ संबंध विच्छेद हो गया। तो ऐसी जो अक्षत योनि स्त्री है, जब वो वापस अपने पिता के घर में लौट आवे तो वह दोबारा विवाह संस्कार कराने की योग्यता रखती है, तो उसका तो दोबारा भी हो सकता है। तो ये समयांतर में दूसरे विवाह की चर्चा महर्षि मनु ने दर्शाई। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं, जिस स्त्री व पुरुष का पाणी ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो। पाणी ग्रहण, पाणी हाथ को कहते हैं, हाथ देना, ये लोक में प्रसिद्ध है। विवाह कराते हैं, एक का हाथ दूसरे के हाथ में देते हैं। तो विवाह संस्कार मात्र हुआ हो और संयोग न हुआ हो, अर्थात अक्षत योनि स्त्री और अक्षत वीर्य पुरुष हो, तो ऋषियों के जितने भी नियम हैं वो दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। ये किसी एक के साथ पक्षपात नहीं है। अक्षत योनि स्त्री हो और अक्षत वीर्य पुरुष हो, उनका अन्य स्त्री व पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए। किंतु इस सामान्य नियम में अब अपवाद का प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में क्षत योनि स्त्री क्षत वीर्य पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए, अर्थात संयोग हो गया हो अथवा संतान हो गई हो तो फिर पुनर्विवाह का विधान द्विजों में नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में नहीं है। अर्थात शूद्रों को तो छूट है, शूद्रों में पुनर्विवाह होता है, द्विजों में नहीं होता। तो इन द्विजातियों में क्या होता है वो संदर्भ अभी आगे चलाएंगे। प्रश्न करते हैं, आपने पुनर्विवाह का निषेध कर दिया तो पुनर्विवाह में क्या दोष है, क्यों ना होना चाहिए? उत्तर देते हैं, पहला, स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना। यदि पुनर्विवाह का सामाजिक नियम बना दिया जाए सबके लिए कि वे सब कर सकते हैं, तो किसी का किसी से प्रेम ही नहीं रहेगा। जब मन करे एक को छोड़ो दूसरे के पास चलो। तो कहते हैं, क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ संबंध कर ले, तो बड़ी सहजता से दूसरे, तीसरे, चौथे विवाह होते रहे। कुछ आधुनिक समाजों में ऐसा होता दिखाई भी देता है। जो अपने आप को आधुनिक कहने वाले लोग हैं वो इच्छा से 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10, 20, 25 वर्ष भी साथ रहकर संबंध विच्छेद कर लेते हैं और दूसरे लोगों को खोज लेते हैं। तो एक प्रकार से उच्छृंखलता अर्थात स्वच्छंदता हो जाएगी, कोई मर्यादा नहीं रहेगी। दूसरा, जब स्त्री व पुरुष पति स्त्री मरने के पश्चात दूसरा विवाह करना चाहें, तब प्रथम स्त्री के व पूर्व पति के पदार्थों को उड़ा ले जाना और उनके कुटुंब वालों का उनसे झगड़ा करना। तो ये दो परिवारों के बीच के विवाद, तो बड़ा बहुत ही एकदम स्पष्ट और व्यावहारिक दृष्टिकोण से स्वामी जी ने सब बातें लिख दी हैं कि ये भी संभव है। अभी यहाँ तो इतनी बात है कि अभी तो सिर्फ ये हुआ कि जब स्वतः मर गई स्त्री तो उसके पदार्थ, अथवा पति मर गया कि उसके पदार्थ ले लिए और दूसरे के पास चले गए और फिर परिवारों में झगड़ा, समाज में कलह क्लेश बढ़े। तीसरा,
बहुत से भद्रकुल का नाम व चिन्ह भी न रहकर उसके पदार्थ छिन्न भिन्न हो जाना, तो वंश परंपरा का ही लोप हो जाना। बहुत सी इस प्रकार की विद्याएं हैं जो एक परिवार में परंपरा से चलती हैं। ऐसी विद्याओं में आज भी जो प्रसिद्ध हैं उसमें स्वर्णकारी एक कार्य है। अब पिता बहुत अच्छे स्वर्ण के आभूषण आदि बनाना जानते थे, उनके साथ रह के उनकी संतान सीख लेती है और उससे वो परंपराओं में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। अब यदि ये भद्र कुल ही नष्ट हो जाए तो ये योग्यता, ये विद्या भी साथ साथ नष्ट हो जाएगी। तो इस हेतु से यदि पुनर्विवाह की छूट हो तो ऐसा होने पर ये भद्र कुल नष्ट होते चले जाएंगे। चौथा, पतिव्रत और स्त्रीव्रत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोषों के अर्थ द्विजों में पुनर्विवाह व अनेक विवाह कभी न होने चाहिए। तो न तो पतिव्रत धर्म रहेगा और न स्त्रीव्रत। तो केवल पतिव्रत तो समाज में बहुत सुना जाता है, स्त्रीव्रत प्राय नहीं सुना जाता। रामचंद्र जी एक स्त्रीव्रती थे, इसीलिए उनके पास में जब शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा मेरा तो हो चुका, मैं तो करूँगा नहीं। तो ये सब बहुत प्रसिद्ध है प्राचीन समय से, जो मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श जो हमारे पूर्वजों में हुए हैं उनमें रामचंद्र जी का नाम इस व्रत के कारण बड़ी श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है। तो दोनों लोगों के लिए ये नियम है, इस प्रकार के सब धर्म नष्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं है, अन्यत्र स्वामी जी इसकी चर्चा करेंगे और वो कहेंगे यदि पुनर्विवाह की छूट रहे तो बहुत संभव है स्त्रियां अथवा पुरुष एक दूसरे को जहर देकर मार डालें, उनकी संपत्ति हड़प लें और दूसरों से संबंध कर लें। तो आदि आदि अनेक दोष पुनर्विवाह में हैं, इसीलिए ये पुनर्विवाह कभी भी न होने चाहिए। तो प्रश्नकर्ता इस पर प्रश्न करते हैं, जब वंशच्छेदन हो जाए तब भी उसका कुल नष्ट हो जाएगा? वंशच्छेद अर्थात संतान मर गई, जैसे राजाओं की युद्धों में मर जाती थी, अथवा सामान्य जनों की भी, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की रोग आदि से मर गई तो वंशच्छेद हो गया। अब ये पुनर्विवाह ना करे तो नई संतान कैसे बने, आगे वंश कैसे चले? ये तो हो ही रहा है। तो बोले यदि वंशच्छेदन हो जाए तब भी उसका कुल नष्ट हो जाएगा। और स्त्री पुरुष व्यभिचार आदि कर्म करके गर्भपातन आदि बहुत दुष्ट कर्म करेंगे, इसलिए पुनर्विवाह होना अच्छा है। कि भाई जब व्यभिचार से संतान होगी, समाज में बदनामी होगी, उससे बचने के लिए गर्भपात आदि करा लेंगे, तो इससे अच्छा है पुनर्विवाह कराने दो। तो उत्तर देते हैं नहीं नहीं, क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थिर रहना चाहें तो कोई भी उपद्रव न होगा। पहली बात, एक परिस्थिति हो सकती है कि दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें और ऐसा रहें तो उपद्रव होगा ही नहीं, ना व्यभिचार होगा, ना गर्भपात आदि होंगे। और जो कुल की परंपरा रखने के लिए किसी अपने स्वजाति का लड़का गोद ले लेंगे तो वो ये सोचेंगे कि भाई वंश कैसे चले, तो गोद ले लीजिए, दत्तक स्वीकरण होता है, दत्तक पुत्र गोद लिए जाते हैं, उससे कुल चलेगा और व्यभिचार भी न होगा। और जो ब्रह्मचर्य न रख सकें, बिल्कुल ये लगे भाई सामर्थ्य ही नहीं है, तो नियोग करके संतानोत्पत्ति कर लें। अब ये नियोग शब्द बड़ा पारिभाषिक शब्द है और इसकी चर्चा यहाँ से आगे प्रकरण में चलेगी। यह ही संवेदनशील विषय, इसको सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। तो प्रश्न करते हैं, आप नियोग की छूट तो दे रहे हैं, पुनर्विवाह की नहीं दे रहे, तो पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है, दोनों में अंतर कितना है? उत्तर देते हैं, पहला भेद देखिए, जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता, और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है, ये परंपरा तो सब जगह है ही। नियोग में ऐसा नहीं होता। तो विवाह के संबंध में तो कैसा हुआ कि भाई पिता से संबंध नहीं है और पति से संबंध है, और पति की मृत्यु हो गई तो भी उसी के घर में स्त्री रहती है, सामान्य नियम है संसार का। नियोग में ऐसा नहीं। दूसरा, उसी विवाहित स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाय भाग यानी उत्तराधिकारी, पिता की संपत्ति में उनको अधिकार मिलता है, तो दाय भागी होते हैं। और विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के
न पुत्र कहलाते, न उसका गोत्र होता है और न उसका स्वत्व उन लड़कों पर रहता, किंतु मृत पति के पुत्र बजते। तो है तो स्त्री के भी पुत्र, लेकिन माता का गोत्र नहीं चलता उनके साथ, पिता का गोत्र चलता है। वो जो मृत पति था जिससे उसका विवाह हुआ था, उसी के वो कहलाते हैं। और माता की संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार नहीं होता, पिता की संपत्ति पर ही संतान का अधिकार होता है। उसी का गोत्र रहता, पिता के गोत्र वाले वे कहलाते हैं और उसी के पदार्थों के दाय भागी होकर उसी घर में रहते हैं। तो पहले तो ये बताया था कि वह जो विवाहित स्त्री है वह अपने पति की संपत्ति की अधिकारिणी है, उसके साथ हो गया उसका अधिकार। दूसरा ये बता दिया कि उसकी संतान भी अपने पिता की संपत्ति की अधिकारिणी है, माता से नहीं लेगी वो कुछ भी, अर्थात मातृकुल जो था अपने नाना के घर से वो कुछ नहीं मांग सकते। माता की संपत्ति में से संतान कुछ नहीं मांग सकती, पिता की संपत्ति की अधिकारी होती है। तीसरा, अच्छा यहाँ जो दूसरा बिंदु है उसमें एक और बात ध्यान देने की है। ये जो संतान है ना, ये माता की नहीं होती, ये पिता की कहलाती है। कि ये किसकी संतान है? जैसे हम पांडु पुत्रों की चर्चा सुनते हैं तो महाराज पांडु के स्वयं के नहीं थे, नियोग से थे 5 संतान, लेकिन पांचों के पांचों पांडव कहलाते हैं, पांडु के पुत्र कहलाते हैं। तो कहीं भी चर्चा होगी तो वे उसके कहलाएंगे, जबकि उनमें से 3 कुंती के हैं, 2 माद्री के हैं। तो कहीं कहीं हम कौन्तेय शब्द देखते तो हैं कुंती पुत्र होने से, लेकिन वो प्रसिद्धि उनकी उस नाम से नहीं, उनकी प्रसिद्धि पांडव होने से ही है। तो इस प्रकार का तीसरा अंतर बता रहे हैं। विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है। उनका नियम है कि स्त्री को पुरुष की सेवा और पुरुष को स्त्री का ध्यान रखना अनिवार्य है, इसमें कोई छूट नहीं है, नियोग में ऐसा नहीं होता। और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता, अर्थात आपस में एक दूसरे का दायित्व नहीं है। संतान उत्पत्ति तक केवल चर्चा है, संतान उत्पत्ति हो गई, उसके सुपुर्द किया और अपना दायित्व समाप्त। चौथा, विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता, अर्थात जिससे विवाह हुआ जीवन पर्यंत मरण होने तक उसी से ही संबंध बना रहता है। और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात छूट जाता है। एक बार गर्भ धारण हुआ तो फिर स्त्री पुरुष परस्पर नहीं मिलते, उनका आपस में कोई संबंध नहीं रहता। 5वां भेद, विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते। ये चर्चा हमने बहुत सारी देखी है कि स्त्रियां जो घर के काम करती हैं वो पति की आज्ञा के अनुकूल, और पति लोग जो घर की व्यवस्था को चलाए रखने के लिए आय आदि कार्य करते हैं तो उसका अधिकार वे स्त्रियों को देते हैं कि ये कमाया, अब इससे आप घर की व्यवस्था को चलाइए आदि आदि। तो परस्पर एक दूसरे के सामंजस्य से गृह कार्य सिद्ध होते हैं। और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं, दूसरे के घर से उनको कोई लेना देना नहीं होता। तो नियोग करने वाले नियुक्त, नियोग शब्द का अर्थ होता है नियम पूर्वक योग। कोई एक नियम है, विधान है, व्यवस्था है, संविधान है, उसके द्वारा ये लोग परस्पर संबंधित होते हैं और कार्य की सिद्धि होते ही ये एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। जबकि विवाहित स्त्री पुरुष ऐसे नहीं होते, वो एक बार संबंधित हुए तो फिर सदा संबंधित रहते हैं। उनमें से कोई एक मर जाए या कहीं दूर भी चला जाए तो भी संबंध उसी से ही बना रहेगा, उसी के साथ ही उसका नाम जोड़ा जाता रहेगा। प्रश्न करते हैं, विवाह और नियोग के नियम एक से हैं व पृथक पृथक? ये तो विवाह और नियोग में भेद बताया, परंतु इनके नियम भी बताइए। भेद के अतिरिक्त अब समानता क्या है वो भी तो बताइए। तो उत्तर करते हैं, कुछ थोड़ा सा भेद है, जितने पूर्व कह आए ये तो बता दिए भेद ऊपर। और यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मिलके 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते। वेद में 10 संतान बनाने तक की अनुमति है। ये अनुमति सामर्थ्य पर निर्भर है, इच्छा पर निर्भर है, अनुकूलता पर निर्भर है और मर्यादाओं पर निर्भर है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 10 संतान बनानी ही है, आप चाहे 1 बनाएं चाहे 2 बनाएं, वो आपका सामर्थ्य। यहाँ शारीरिक भी और आर्थिक भी, आप पालन पोषण ही ना कर सकते हो,
आपके पास घर में 10 व्यक्तियों को रखने का स्थान ही ना हो तो फिर आप 10 संतान बनाने के अधिकारी भी नहीं हैं। तो ये कहते हैं कि वो एक स्त्री पुरुष जिन्होंने विवाह किया है परस्पर मिलकर 10 संतान बना सकते हैं। दोनों 2 ही लोग हैं, 10 बना लिए। और नियुक्त स्त्री व पुरुष 2 व 4 से अधिक संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अब ये 2 व 4 की क्या चर्चा है, अलग अलग कैसे कह रहे हैं, तो इसको समझना चाहिए। तो होता क्या है कि यदि नियोग से संतान उत्पन्न की जानी है तो स्त्री अपने लिए 2 और 2 संतान नियुक्त पुरुष के लिए बना सकती है। इस प्रकार 4। तो अपने लिए नियोग से 2 से अधिक संतान नहीं बनाई जाती और किसी एक पुरुष के लिए भी 2 से अधिक नहीं बनाई जाती। मान लीजिए 2 अलग अलग पुरुषों से नियोग हुआ तो 2 संतान उसके लिए बना दी, 2 दूसरे के लिए। इस प्रकार तो 4 बना सकते हैं, लेकिन अपने स्वयं के लिए या किसी एक पुरुष के लिए 2 से अधिक नियोग में नहीं बना सकते। ये नियम है। अर्थात जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है, जिनका पहले से विवाह नहीं हुआ, ऐसे पुरुष की और स्त्री की संज्ञा कुमार और कुमारी है जिनका संयोग नहीं हुआ है। तो बोले जैसे कुमार और कुमारी ही का विवाह होता है, वैसे जिसकी स्त्री व पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है, कुमारी का नहीं। तो अर्थात दोनों में से कोई एक मर गया हो, जो विधवा स्त्री है अथवा विधुर पुरुष है, उन्हीं का ही नियोग होता है, कुमारों का नहीं होता। कुमार कुमारी हो उनका नियोग नहीं होता। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते, वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं, अर्थात वे सदा संग में नहीं रहते, किंतु बिना ऋतुदान के समय एकत्र न हो, केवल ऋतुदान के समय गर्भधारण की प्रक्रिया के लिए ही एकत्रित हों, पश्चात अपने अपने घरों में जा रहें। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे कि साहब मुझे संतान चाहिए इसलिए नियोग किया है, तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए। गर्भधारण होते ही नियुक्त पुरुष अपने घर में और स्त्री अपने घर में। और जो पुरुष अपने लिए करे, अर्थात पुरुष ने नियोग किया है कि साहब मुझे संतान चाहिए इसलिए नियोग करते हैं, तो भी दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए तो जो स्त्री नियोग में प्राप्त हुई थी उससे उस पुरुष का कोई संबंध नहीं रहे। अब पहले से अपनी विवाहित स्त्री के पास ही यह पहुंच जाएगा। परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। तो पुरुष ने अपने लिए नियोग किया था, गर्भधारण स्त्री ने कर लिया, संतान उत्पन्न हो गई, 2-3 वर्ष उसका पालन पोषण किया और उस पुरुष को दे दिया कि भैया तेरे लिए बनाया था, इसको रखो और चलाओ आगे, वंश की परंपरा को बनाए रखो। ऐसे एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 नियुक्त पुरुषों के लिए 2-2 संतान कर सकती, और एक मृत स्त्री पुरुष भी 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 विधवाओं के लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है। तो कुल मिला के 10 संतान की बात हुई, पर नियोग से होगा तो अपने लिए 2 ही होंगे, और जो अन्य 8 होंगे वो कम से कम 4 स्त्रियों में होंगे, यानी एक स्त्री को 2 से अधिक बार नियोग के लिए नहीं लिया जा सकता, ये नियम में उनको संबंधित नहीं कर सकते। ऐसे मिलकर 10 संतान उत्पत्ति की आज्ञा वेद में है। जैसे अब ये वेद का मंत्र उपस्थित कर रहे हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल का ये मंत्र है। इमाम त्वमिन्द्रमीढ्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि। इस मंत्र के पद अत्यंत सरल है। इमाम, इसको, यह कौन है, तो यह एक नारी है। अब इसकी चर्चा बताएंगे। त्वम माने तू, इंद्र मीढ्वः, इंद्र माने ऐश्वर्यवान समर्थ, मीढ्व मिह सेचने, अर्थात जो वीर्य का सेचन करने में समर्थ है, ऐसा जो पुरुष है उस पुरुष को संबोधित करके कह रहे हैं कि तू इमाम, इसको अर्थात इस स्त्री को, सुपुत्राम, अच्छे पुत्रों वाली, सुभगाम, अच्छे भाग्य वाली, कृणु, कर दे, अर्थात तू इसके लिए पुत्रों को उत्पन्न कर दे।
इसके लिए ऐश्वर्य को, सामर्थ्य को उत्पन्न कर दे। 10 अस्याम, अस्याम इसमें 10 पुत्रान पुत्रों को आधे ही धारण करा दे। पतिम एकादशम, पति को एकादशम 11वां कृधि कर दे। तो एक स्त्री के जीवन में 11 पुरुषों का औचित्य दर्शा रहे हैं। 10 उसकी संतान है, पुत्र है, और 11वां उसका पति है। तो एक स्त्री के जीवन में 11 पुरुष है, तो 10 संतान के रूप में है और एक पति के रूप में। अब यहाँ तक जितना ये मंत्र की चर्चा है, इसमें कहीं नियोग शब्द का वर्णन नहीं है। यहाँ तो केवल ये बताया है कि एक स्त्री है, एक पुरुष है, और चर्चा 10 पुत्रों के उत्पन्न करने की है। लेकिन जैसे ऋषियों का हम देखते हैं, उनकी शैली पक्षपात की नहीं होती। ठीक वो शैली उन्होंने वेदों से प्राप्त की है, और इस मंत्र का अर्थ करते हुए स्वामी जी महाराज भी इसी प्रकार के अर्थ को यहाँ उपस्थित करते हैं। ये नियम केवल पुरुष के लिए नहीं है कि वो 10 संतान उत्पन्न कर ले, स्त्री के लिए भी ये नियम ऐसा का ऐसा है। सो आर्य भाषा में कहते हैं, हे वीर्य सेचन में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष, उसको संबोधन किया। तो इस विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों को, अब देखिए ऊपर केवल स्त्रीलिंग शब्द की चर्चा थी, इमाम कहा था, अस्याम कहा था, कुछ नहीं कहा था कि स्त्री विवाहित है या विधवा है। तो यहाँ इसको स्पष्ट कर रहे हैं, तो इस विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर, अर्थात गर्भधारण भी करा और इनको ऐश्वर्य सुख आदि से भी युक्त कर दे। इस विवाहित स्त्री में 10 पुत्र उत्पन्न कर और 11वीं स्त्री को मान। मंत्र में तो आया था कि 11वां पति को मान, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों के लिए बात चलती है ना, सब जगह संकेत एक से किया जाता है, परंतु ग्रहण दोनों का होता है। तो ये क्या होगा कि 10 पुत्र होंगे और पति के लिए 11वीं स्त्री, उसके जीवन में भी जो 11 व्यक्ति हैं, 10 उसकी संतान और 11वीं उसकी स्त्री है। हे स्त्री, अब उसके पक्ष से, जी हाँ जी, ये नियोग का कोई उदाहरण मिलता है हमें इतिहास में? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पांडवों का उदाहरण दिया था। कुंती और माद्री ने नियोग के द्वारा संतान उत्पन्न करके महाराज पांडु को उपस्थित किए थे। 3 बार नियोग कुंती ने किया और 2 बार माद्री ने किया, उससे ये 5 संतान उत्पन्न हुई थी। और इतना ही नहीं है, इसके अतिरिक्त भी यदि आप महाभारत काल का ही देखना चाहें तो महर्षि व्यास ने भी नियोग किया था। जो चित्रांगद और विचित्रवीर्य, ये 2 राजा थे इनकी स्त्रियों से, जिनसे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर उत्पन्न हुए थे। तो ये 3 संतानें उत्पन्न नियोग से हुई थी। ठीक है जी, अच्छा जी। तो पुनः इसके मंत्र के अर्थ में जो दूसरा पक्ष स्त्रियों की ओर से है, उसको कहते हैं हे स्त्री। तो जैसे पहले पुरुष को संबोधन किया था, इस बार स्त्रियों को संबोधन करते हैं। तू भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वें पति को समझ। तो पति के लिए 11वीं स्त्री बनाई थी और पत्नी के लिए 11वां पति बना दिया। इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री और पुरुष 10 संतान से अधिक उत्पन्न न करें। तो इस मंत्र का जो विनियोग प्रयोग किया गया है, जो इसमें 10 शब्द आया, इस पर केंद्रित रखे कि 10 संतान तक उत्पन्न करने की अनुमति वेद की है। क्योंकि अधिक करने से संतान निर्बल, निर्बुद्धि, अल्पायु होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुख पाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि जितना ही अधिक बार संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया होगी, उतना दौर्बल्य और आयु का क्षय होता चला जाएगा। अब इस पर प्रश्न करते हैं। बातें सारी ठीक कह दी, महर्षि मनु के प्रमाण भी दे दिए, वेद का भी प्रमाण दे दिया, पर कहीं ना कहीं समाज में परंपरा नहीं बची। प्राचीन समय में तो थी, पहले होता था। और भी कुछ चर्चाएं आप लोग प्राचीन इतिहास में सुनते होंगे, और वहाँ कैसे सुनते होंगे कि पुत्रेष्टि यज्ञ किया पुत्र की कामना से, और उसमें एक विशेष चरु बनाया, उसका सेवन कराया और उससे संतान उत्पन्न हुई, आदि आदि।
तो वहाँ दोनों ही प्रकार की बातें हैं। प्रायः करके इन यागों में या तो औषधि आदि के प्रयोग से पुरुष को समर्थ बनाया जाता था, अथवा ऐसा होता था कि वहाँ ऋषियों आदि के द्वारा विनियोग से ये संतानें उत्पन्न की जाती थी। तो कहते हैं कि यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दिखती है। अब समाज में कैसी परंपरा बना दी, भाई पति पत्नी का संबंध है, ये बात तो ठीक है। ऋषियों ने भी ऐसा ही कहा कि एक बार विवाह हो गया तो वो जन्म मरण पर्यंत एक ही संबंध बना रहेगा। तो बोले कि अब आप कह रहे हो कि दूसरे से भी नियम पूर्वक युक्त हो जाएं, तो बोले तो व्यभिचार जैसा लगता है। उत्तर देते हैं, जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है वैसे बिना नियुक्तों का व्यभिचार कहता है। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये समझिए, जब विवाह होता है तो घोषणा पूर्वक होता है, परिवारों की सम्मति से होता है, कन्या और पुरुष की अनुकूलता और परस्पर प्रेम से होता है। अब जैसे कोई विवाह तो करे नहीं, घोषणा आदि नहीं करे और यूं ही जाकर रहने लगे या संबंध बना लेवे, तो उसको व्यभिचार की श्रेणी में गिनते हैं। भले ही एक ही स्त्री और एक ही पुरुष का संबंध हो तो भी वह व्यभिचार कहलाता है, सामाजिक नियम और मर्यादा के बाहर होने से। बोले ठीक इसी प्रकार बिना नियुक्तों का भी व्यभिचार होता है। तो इससे ये बात समझ लेनी चाहिए कि जैसे विवाह में घोषणा होती है वैसे ही नियोग में भी घोषणा पूर्वक परिवारों की सम्मति से, कन्या और पुरुष की अनुकूलता से नियोग होता है, किसी से बलात् नहीं होता नियोग। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहता, तो नियम पूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहावेगा। तो सबको ये पता चलेगा कि भाई जैसे आप सूचना करते हो, मित्रों को, संबंधियों को, सबको बता देते हो, ठीक इसी प्रकार से नियोग में आप बताओगे तो कोई व्यभिचार की बात नहीं रहेगी, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होगा। जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधि पूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार व पाप लज्जा नहीं होती, वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिए। तो जो मन की दुर्बलता है, मानसिक दुर्बलता को हटाने के लिए ये प्रश्नोत्तर हुआ। यहाँ पर जो एकदम से स्पष्ट बता दिया गया कि विवाह भी नियम के कारण व्यभिचार नहीं है। नहीं तो विचार करके देखिए, विवाह में बिना विवाह के अथवा नियोग में प्रक्रिया तो समान ही है, संयोग तो समान ही है, परिणाम तो समान ही है, सब चीज़ें समान होने पर भी विवाह में व्यभिचार नहीं मानते, क्योंकि उसको सामाजिक स्वीकृति है, मर्यादा का वहाँ पर सुरक्षा नियंत्रण बना हुआ है। तो इसी प्रकार से यदि नियोग की भी सामाजिक स्वीकृति हो, समाज की अनुमति हो और इसके पश्चात हो, तो इसमें भी कोई व्यभिचार नहीं रहेगा। तो मानसिक पाप लज्जा को यहाँ दूर करने का प्रयत्न किया। दूसरा प्रश्न करते हैं, है तो ठीक परंतु यह वेश्या के सदृश कर्म दिखता है। अब वेश्यावृत्ति में भी ऐसा ही है, और कुछ क्षेत्रों में वैश्यावृत्ति को भी सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। सरकार भी बहुत जगह इनके नियम आदि बना देती है कि इस प्रकार से ये लोग यहाँ रह सकते हैं और इस कार्यों को कर सकते हैं। तो बोले चलो व्यभिचार नहीं रहा, पाप नहीं लगेगा, तो भी वेश्यावृत्ति तो हुई ही, वह भी तो शास्त्रीय मर्यादा के तो विपरीत है। तो उत्तर देते हैं नहीं, क्योंकि वैश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष व कोई नियम नहीं है, और नियोग में विवाह के समान नियम है। जैसे विवाह में बहुत प्रकार के बंधन है ना, मर्यादाएं हैं, ठीक उसी प्रकार से नियोग में बंधन और मर्यादाएं हैं। जैसे दूसरे को लड़की देने, दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पूर्वक लज्जा नहीं होती, वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिए। अब ये समझिए, जो थोड़ा सा अभी भी एक मन में अटकन थी, उस प्रश्न को यहाँ उठा लिया कि भाई कर्म तो उससे मिलता जुलता जैसा हो गया। तो कहते हैं, क्या जो व्यभिचारी पुरुष व स्त्री होते हैं वे विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं? अब ये प्रश्नकर्ता पर ही प्रश्न उठा दिया और उनके सामने ये बात रख दी कि भाई आप ये कहते हो कि वैश्यावृत्ति बुरा काम है और नियोग भी उस जैसा है। बोले सबसे पहला अंतर तो समझ लीजिए, नियम होने से नियोग वैश्यावृत्ति नहीं है, क्योंकि वैश्यावृत्ति में कोई नियम नहीं है कि भाई किस स्त्री के पास कौन पुरुष रहे या कितना समय रहे, किस किस प्रकार। नियोग में है, बिल्कुल विवाह के जैसा है।
और दूसरी बात बोले आपने मान लीजिए पुनर्विवाह की छूट दे दी, आप कहते हो साहब नियोग नहीं हो पुनर्विवाह हो, चलिए पुनर्विवाह कर लिया, तो क्या विवाहित स्त्री पुरुष व्यभिचार नहीं कर लेते? वो लोग वेश्यावृत्ति आदि में नहीं लग जाते? तो विवाह करने से भी आप कहाँ बचे? अगर आपको ये लगता हो कि नियोग करने से नहीं बचे तो विवाह करने से भी कहाँ बचे, वो भी हो सकता है। अब यह प्रक्रिया यहाँ इसी प्रकार आगे चलेगी, प्रश्नों की शैली संवेदनशील रहेगी और बिल्कुल स्पष्टता के साथ शास्त्रीय नियम के साथ वेदोक्त बातों के साथ समाधान होगा। आपको पता चलेगा कि जिस प्रकार विवाह एक पवित्र संस्था है, ठीक उसी प्रकार से नियोग भी एक पवित्र संस्था है और दोनों की पवित्रता में स्तरों में कुछ भी भेद नहीं, और इसी प्रकार की ये सामाजिक स्वीकृति आदि के नियम से यह अनुकूल व्यवहार है। सो आज के पाठ का समय समाप्त होता है, शेष चर्चाएं अगली कक्षाओं में करेंगे। ओ